दुनिया को भुला दिया। हमें प्यार में समा लिया है, पास में बुला लिया है, पास में बुला लिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। चलते हैं जब जमीन पर, लगता गगन में चल रहे, उमंग में है उड़ रहे, तेरे रंग में है ढल रहे, तेरे रंग में है ढल रहे। दिल की बातें सुनते बाबा बाहों में उठा लिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। कहाँ ये आ गए हैं हम फरिश्तों के जहान में, उजली उजली रोशनी निराले आसमान में, निराले आसमान में। संसार से अलग ही ये संसार है बना दिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। हमें तो ले लिया है अपने दिल में दिलाराम ने, हमने भी रख लिया तुम्हें आँखों के ही सामने, आँखों के ही सामने। जो दिखता वो छिपा लिया, छिपा है जो दिखा दिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। हमें प्यार में समा लिया है, पास में बुला लिया है, पास में बुला लिया। वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। है ना, पूछने की तो बात नहीं है, होना ही चाहिए। पुरुषार्थ की पहली सर्वश्रेष्ठ विधि अपने से बातें करना। सभी विचार किया करें, एकांत में अपने से बातें किया करें। एक समय था हम जरूर सोचते रहे होंगे कि कभी भगवान फिर आएगा, ये करेंगे। मैं भी सोचता था छोटा सा, श्री कृष्ण के साथ कौन कौन रहे, हम भी रहते तो कितना अच्छा होता। मौका मिल गया, वो सुंदर अवसर प्राप्त हो गया।
तो सभी अपने को ये श्रेष्ठ भावनाएं प्रदान करें अपने लिए कि मुझे बाबा से वो सब कुछ ले लेना है जो 84 जन्म तक मेरे साथ रहे। आपने 21 जन्म की बात तो सुनी है, मैं इसको थोड़ा पीछे कर देंगे, ऊपर आके इसको पीछे कर, थोड़ा बैक। सब कुछ ले लेना है, सोचेंगे सभी सब कुछ में क्या क्या। श्रेष्ठ बुद्धि, थोड़ा पीछे कर दो, पीछे भी, बस। श्रेष्ठ बुद्धि जो जन्म जन्म हमारे साथ चलेगी, अविनाशी है ना आत्मा में। मन के महान विचार जो जन्म जन्म हमें साथ देंगे। भगवान सब कुछ देने आया है। बाबा का मुझे पहले से ये महावाक्य बहुत सुंदर लगता रहा, बच्चे मेरे से जो चाहो ले लो। सुना है सभी ने? न सुना हो तो ध्यान से सुनना, साकार मूल्यों में। हम क्या लेंगे उससे? हमने कुछ विचार बना लिया है कि ये ले लेंगे, या अपनी रूटीन में जी रहे हैं, थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करके जी रहे हैं। चिंतन करना, होमवर्क करना, मुझे बाबा से ये ले लेना है। खुशी के खजाने से स्वयं को भरपूर कर लेना है। बहुत बड़ी बात है आज के समय में खुशी। मुझे इस समय के एक एक पल को सफल कर लेना है। ज्ञान रत्नों से स्वयं को भरपूर कर देना है। व्यर्थ होगा तो ज्ञान रत्न निकल जाएंगे। क्यों याद नहीं रहते बाबा के महावाक्य? व्यर्थ ज्यादा है। और जिसे संगम युग पर व्यर्थ से वैराग्य हो जाए, छोटी सी चीज है पर बड़ी इंपॉर्टेंट। हमारा वैराग वो सन्यास वाला नहीं कि घर छोड़ के चल दिए, काम न करें, पढ़े नहीं बच्चे, उनकी केयर न करें, पालना न दें माताएं, ये वैराग नहीं है। व्यर्थ से वैराग्य, इस दुनिया को छोड़कर जाना है फाइनली। अब ये दुनिया हमारे लायक नहीं है, इसकी इच्छाओं से वैराग्य, कर्मेंद्रियों के रसों से वैराग्य, धन के पीछे जो संसार भटक रहा है उससे वैराग्य। धन कमाना है ये जरूरी है, ये नहीं कि नहीं कमाना है, पर लोग भटक रहे हैं उसके पीछे। तो मुझे बाबा से क्या क्या लेना है आज और कल सवेरे चिंतन करना, लिस्ट बना लेना। सफलता का वरदान ले लेना है, हर जन्म में सफल रहें। निर्विघ्न जीवन का वरदान लेना है, द्वापुर से जीवन विघ्नों से मुक्त चले। धन धान भरपूर रहे हर जन्म में, परिवारों में संबंधों में प्यार की गंगा बहती रहे हर जन्म में। ये सब ले लेना है बाबा से, जरूरी है ना। बुद्धि सर्वश्रेष्ठ रहे हर जन्म में, श्रेष्ठ बुद्धि। जो नए हैं शायद कई योगी समझ से बाहर हैं ये बातें। बुद्धि का दान मिल रहा है, बुद्धि देता है ना बाबा। माताएं तो बच्चों के लिए कहती है ना, हे प्रभु इनको अच्छी बुद्धि दो, वो दे रहा है। जैसी चाहे बुद्धि ले लें, खजाने मिल रहे हैं। जितनी चाहे शक्तियां ले लें, हर जन्म निर्भयता में बीते। धन धान्य और श्रेष्ठ भाग्य हमारे पीछे पीछे परछाई की तरह आए तो पहला काम सबको ये करना है। लेकिन संसार से वैराग्य, क्योंकि ये कलयुगी दुनिया अब जाने वाली है। जाने वाली है या नहीं? युग तो बदलेगा, चक्र ही ये है। दिन के बाद रात ना आए, रात के बाद दिन ना आए, कोई कोशिश करके देख ले। नियम है, चक्र है ये सृष्टि चक्र भी अब
बदल रहा है, कलयुग सतयुग की ओर जा रहा है। हमें अपने जीवन को भी स्वर्णमय बना लेना है, विचारों को महान बनाना है। तो वैराग्य हमारा बेहद का है। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिसटेस्ट, डिसइंटरेस्ट। कुछ चीजों में स्वाद न रहे, कुछ चीजों में रुचि न रहे, कर्मेंद्रियों के रसों से ऊपर उठने वाले एक परमात्मा के रस में स्थित हो सकते हैं। जो संसार में लिप्त हैं वो ईश्वरीय अनुभूतियों से मुक्त हैं। ईश्वरीय अनुभूतियों से जीवन को भरपूर करना है तो ये कर्मेंद्रियों के रस छोड़ने ही पड़ते हैं। कर्मेंद्रिय जीत, क्योंकि आने वाला समय हम सभी को बहुत कुछ सिखाएगा भी। मैं देख रहा हूं कोरोना ने बहुतों को अपने को बदलने के लिए विवश कर दिया। बदलना ही होगा। बाबा ने मुरली में कहा, व्यक्त बाबा आए थे, तुम्हें ही बदलना है और कोई थोड़ा ही आएंगे। संपूर्ण तुम्हें बनना है। इस संसार के लिए लाइट हाउस तुम्हें बनना है, कोई और बच्चे थोड़ा ही आएंगे आगे चल के। तुम ही हो जिनको महान बनना है। बन जाओ, नहीं तो समय बनाएगा। कोरोना ने भी बहुतों को बना दिया, बहुत ढीले हो गए, लेकिन बहुत आत्माएं आगे भी बढ़ गई। ढीले होने वालों का कोई महत्व तो नहीं होता। महत्व होता है श्रेष्ठ योगियों का, शक्तिशाली आत्माओं का, जिनकी पवित्रता बहुत सुदृढ़ है उनका। बाकी आने जाने का तांता तो जब से यज्ञ शुरू हुआ लगा ही रहता। लाखों आए हैं, लाखों चले गए, ये चलता भी रहेगा। हमें स्ट्रांग होना है। कुछ चीजें आपके सामने हैं ताकि आप, अगर आप अभी आए हैं, 1-2 साल से आए हैं, आप तीव्र पुरुषार्थ करके आगे निकल जाएं। है इच्छा? है या ठीक है, मिल गया भगवान, और क्या चाहिए था। बाबा कहा करते थे, ब्रह्मा बाबा, हमने यही सोचा था कि भगवान मिल जाएगा, बस पूरा हो जाएगा। लेकिन उसके मिलने के बाद भी माथा मारना पड़ेगा, ये तो पता ही नहीं था। गहन तपस्या करनी पड़ेगी, अपने को संपूर्ण पावन करना पड़ेगा। ये साधनाएं हैं हमारी। बुद्धि को स्थिर करना होगा, जीवन को ईश्वरीय शक्तियों से, स्पिरिचुअलिटी से भरना होगा। तो ये नहीं बाबा मिल गया बस काम पूरा हो गया, भक्ति का फल मिल गया, बस चले वापस हम तो अपने घर। ये नहीं, अब स्वकल्याण के लिए और विश्व कल्याण के लिए बहुत कुछ करना है। मैं बहुत दिन से कहता था माताओं को, आपके घरों में लोग आएंगे, कहेंगे एक गिलास पानी पिला दो अपने घर का, हमारा चित्त शांत हो जाए। मेरे सिर पे हाथ रख दो, फटा जा रहा है सिर, मुझे अपने घर में 15 मिनट बैठ जाने दो। ये आ रहे हैं सीन। हमें सबको अपने अपने घर को लाइट हाउस बनाना है, पीस हाउस, जहां तेज शांत हो जाए लोग। अब भी देखो, अब ये बात ज्यादा प्रकाश में नहीं आ रही, लाइट में नहीं आ रही है, पर सुसाइड लोग बहुत कर रहे हैं। 2-3 साल पहले अखबार में आया था कि रोज 900 लोग सुसाइड करते हैं, अब वो संख्या बढ़ गई है। तो हमें लोगों को जीवन दान देना है, उन्हें जीवन जीने की कला सिखानी है, तो अपने को भरपूर करना है। पहली चीज मैंने कहा, स्वचिंतन, अपने से बातें करना। ऐसे बातें करेंगे जिन चीजों में संसार उलझा हुआ है, मुझे उनमें नहीं उलझना है। जिन राहों पर दुनिया चल रही है, मुझे अब उन राहों पर नहीं चलना है। मेरा गाइड स्वयं भगवान बना है, अब जो वो कहेगा वो मुझे करना है।
पर चिंतन तो सभी कर रहे हैं, ये मेरा काम नहीं है। दूसरों को तो युगों से देखते आए हैं, अब अपने को देखना है, भगवान को देखना है दिल भर के, जिसे देखना चाहते थे। बातों में तो संसार उलझा हुआ है, हमें बातों से मुक्त रहकर परमात्मा प्रेम को प्राप्त करना है। ईश्वर चिंतन और भी बहुत सारे संकल्प जब आप करने लगेंगे तो अच्छे अच्छे संकल्प आएंगे। क्यों आए हैं भगवान के पास? लोग तो सोचते हैं ना मर के उसके पास जाएंगे, हम तो जिंदे ही आ गए, है ना अच्छी बात। भगवान सामने है, कभी सोचा नहीं था इस तरह मिलन होगा, इस तरह समीप आ जाएंगे। वो हमारा हम उसके, भक्ति में भी गाते थे, हम तुम्हारे तुम हमारे। लेकिन अब प्रैक्टिकल हो गया, हम उसके परिवार बन गए। देखो परसों बाबा ने शुरुआत ही ये की, बाप दादा अपने छोटे परिवार को देख रहे, भगवान का परिवार, हम उसमें आगे आगे हैं। कितनी आनंदकारी बात है, इन सबको याद रखना है। इसलिए मुरलियों से प्यार, उनकी एक दो बात याद रहे, जैसे आज थी, चलो सवेरे पहुंचो इसी हॉल में, होलीएस्ट ऑफ द होली, उस पे कितनी चर्चाएं थी। जैसे बाबा को वो शब्द अति प्यारा लग गया, बार बार बोल रहे थे। भारत को भी होलीएस्ट ऑफ द होली बना देते हैं, तुम्हें बना देते हैं, बाप ये है, भारत ये है, मधुबन ये है। याद रखेंगे मुरली की दो चार बातें अगर आप याद रखेंगे, लक्ष्य बना लो, 5 बार याद करनी है, लिख के रख लो, चाहे याद कर लो, 2 भी कर लो, जिसको बिल्कुल याद नहीं रहती 2, 5 बार याद करो। खाना खाने से पहले याद कर लो, चाय पीने से पहले याद कर लो। नियम बनाओ जीवन के, याद करने से अनेक व्यर्थ संकल्प स्वतः ही समाप्त। कुछ नहीं करना है, हम व्यर्थ को समाप्त करना चाहते हैं, उसकी जरूरत नहीं। हम करें मुरलियों की पॉइंट्स का चिंतन, चिंतन माना उन्हें याद करें, व्यर्थता पे भाग जाएगा। बाबा उदाहरण देते हैं, प्रसिद्ध उदाहरण है, अब अंधेरा हो जाए यहाँ तो हम अंधेरे को भगाएंगे, थोड़ा ही निकलो, लाइट जला दी, भाग गया। दूसरी सुंदर चीज, तीसरी पर आ गए, स्वमान और ईश्वरीय नशा। बाबा के बहुत गहरे गहरे महावाक्य हैं। बाबा वरदान देते हैं सबको, लेकिन बहुतों को तो लगता ही नहीं कि ये वरदान भी हैं क्या, सोचते इनको वरदान कह रहे हैं, ये कोई वरदान है। वरदानों को वही बुद्धि धारण करती है। नोट कर लो, जिनको वरदान प्राप्त करने बाबा से, वरदान उनकी बुद्धि में ही धारण होते हैं जो लंबा समय ईश्वरीय नशे में रहते हैं। हमारे जीवन की एक प्रमुख साधना, बिल्कुल सरल साधना, स्वमान और ईश्वरीय नशा, हम सब अच्छी तरह परिचित है। रोज बाबा साकार मुरलियों में हमें नशा ही तो चढ़ाता है। किसके सामने बैठे हो? आज भी कहा मैं तो इसमें हूं ही हूं, जब चाहे मेरे से बात कर लो। भगवान से बात करते हैं, स्वयं ज्ञान सागर हमें पढ़ाने आ गया, टीचर बनकर आ गया भगवान। संस्कृत में है वही जो तुम्हें माता च पिता है ना, उसमें विद्या द्रविणम, विद्या देने वाले। ये किसी को पता नहीं कि वो आकर ज्ञान देते हैं। लोग वेदों में ज्ञान ढूंढ रहे हैं, उपनिषदों में, दर्शनों में, मिल नहीं रहा, भटक ही रहे हैं। कोई भी व्यक्ति चारों वेद पढ़कर, सारी गीता याद करके, उपनिषद दर्शन सब पढ़ के फिर भी खोज में लगा रहता है, मैं कौन हूं? समझ में नहीं आया। छोटी सी बात, आखिर भगवान है कौन? नहीं समझ में आया तो कह दिया सब जगह है, चलो झंझट खत्म। इधर
भगवान टीचर बनकर आ गया। छोटी बात है क्या? कितना बाबा साकार में, जब स्वमान की बात नहीं थी, हम तो बाबा की मुरलियों में यही सुन के नशे में मस्त रहते थे। गॉडली स्टूडेंट हो, तुम्हें भगवान पढ़ा रहा है। बाबा ने तो एक बार रात को ऐसी अच्छी बात कही, तुम्हें इतना नशा होना चाहिए दिमाग की नसें फट जाएं। ब्रह्मा बाबा को बहुत जबरदस्त नशा था लास्ट में। ये लास्ट की रात्रि क्लास है, वो आती नहीं है। बाबा कहते थे, बच्चे तुम्हें नशा होना चाहिए, भगवान तुम्हारी मुट्ठी में आ गया है। मेरे लिए ये बहुत सुंदर बातें थी। एक बार बाबा ने कहा, देवताओं के साथ भी 2 युग रहे तुम, मनुष्यों के साथ भी 2 युग रहकर देख लिया, अब भगवान के साथ रहकर देखो। योग का सबसे सुंदर विचार, ये मैं रोज याद कर लेता था कई बार, कि बाबा कह रहा है, देवताओं की गोद में 2 युग खेले, 2 युग मनुष्यों की गोद में खेले, अब भगवान की गोद में खेलो। ये नशा है हमारा। तब स्वमान शब्द नहीं था साकार में, बहुत कम कभी आया होगा। तो बाबा ने अव्यक्त होने के बाद हम सभी को स्वमान दिए। तुम महान आत्माएं हो, तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। तुम ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर मास्टर, सर्वशक्तिवान हो। तुमने इस माया को कल्प कल्प जीता है, तुम विजयी रत्न हो। ये बातें हम सुनते आए। मुझे याद है एक बार बाबा ने तो मेडिटेशन हॉल बन गया था मधुबन का, 8 शक्तियां गिनाई लिखाई। उससे पहले 8 शक्तियों को कोई नहीं जानता था। एक एक लिखाया बाबा ने, लिख लो, 8 की 8 लिखाई। तब से वो प्रचलित हो गई। तो भगवान ने पढ़ाया। आपके बच्चे आईआईटी में पढ़े, कोई फेमस कॉलेज आईआईटी है, नशा रहेगा। आप 10-15 को बताओगी रोज, मेरा लड़का आईआईटी में है, कानपुर, खड़गपुर, दिल्ली, बताएंगे नहीं? नशा। और हम सब गॉड्स यूनिवर्सिटी में, गॉडली यूनिवर्सिटी में, जहां भगवान प्रोफेसर बनकर आ गया हो। कोई बात ऐसी नहीं जो जाननी शेष नहीं रही। ज्ञान बहुत बड़ी चीज मिली है हमें, छोटी चीज नहीं मिली है। जो सत्य की खोज में थे उन्हें पता है इस संसार में कोई भी विद्वान आचार्य ये नहीं जान पाया कि घर कहाँ है, कहाँ से आए हैं, मुक्त होकर कहाँ जाएंगे। एक बार एक पंडित से मेरी चर्चा हो रही थी, यहीं हमारे पास सिद्धपुर है गुजरात में, थोड़ा ही दूर है यहाँ से, 100 किलोमीटर होगा नीचे से। तो एक पंडित से, बहुत अच्छा विद्वान था, वो वकील भी था। मैं उन दिनों जब छोटा था ना, बहुत डिबेट करता था, मेरे को वो उधर का ज्ञान भी था अच्छा सा। तो आर्य समाजियों से और सनातनियों से, गीता वालों से, तो मैंने उनसे पूछा, वकील साहब क्या लक्ष्य है जीवन का? कहा मुक्त हो जाना। बड़े नशे से उत्तर दिया उसने। मैंने कहा बहुत अच्छा, मैंने अप्रिशिएट किया उन्हें, था तो मैं छोटा ही, बहुत अच्छा लक्ष्य बनाया है। मुक्त होकर कहाँ जाओगे वकील साहब? गीता का अच्छा विद्वान था वो। कहा परमात्मा के पास जाकर रहेंगे, उसके सानिध्य में रहेंगे। ये तो और भी सुंदर बात हो गई। मैंने सुना, उसको देखता रहा मैं। उसने सोचा लड़का बड़ा प्रभावित हो गया मेरी बात से। मैंने कहा पर आप तो मानते हो भगवान यही है, हमारे पास ही है, उसे छोड़कर कहाँ जाओगे? वो बेचारा सोचने पर विवश हो गया। उसने मेरी बात काटी नहीं, न वो काट सकता था। जब वो सब जगह है और मुक्ति में आप उसके पास जाकर रहोगे तो कहाँ? उसे छोड़ने की इच्छा क्यों? यही हो ना उसके पास। बड़ा आनंद आता था इन सब चीजों में। मैं बहुतों से एक बात पे डिबेट की थी शास्त्रों में। एक मत में ये मत है कि भगवान को संकल्प हुआ मैं एक से अनेक हो जाऊं और सृष्टि रची गई। अद्वैत वालों का सिद्धांत है।
और ये मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा में मन बुद्धि नहीं है। मैंने कहा फिर परमात्मा में मन नहीं है तो संकल्प कहां से उठ गया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं? वो बहुत बड़ा महामंडलेश्वर था ऋषिकेश का उन दिनों। कहने लगा बेटा आपकी बात पे विचार करूंगा। मैंने कहा भगवान जो परम आत्मा है, क्या आप कहोगे उसमें बुद्धि नहीं है? मैंने सीधी भाषा बोली, भगवान में बुद्धि नहीं है। बुद्धि दाता, ज्ञान का सागर, ज्ञान बुद्धि में होता है या कहीं और? मन बुद्धि आत्मा की शक्तियां हैं, ये छोटा ज्ञान नहीं है। अगर मनोवैज्ञानिकों को, आजकल के डॉक्टर्स, मेडिकल साइंटिस्ट को इसका ज्ञान हो जाए तो अनेक गुत्थियां जो उलझी हुई हैं वो सुलझ जाएंगी। बहुत गुत्थियां उलझी हैं, लोगों को पता नहीं चलता मानसिक रोग क्यों हो रहे हो, ब्रेन में ढूंढ रहे हैं क्या हो गया, कौन सा केमिकल कम रह गया, क्या हुआ, उनको पता नहीं कि मन से आ रहा है कुछ कुछ। तो बाबा ने ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई कि जबरदस्त ज्ञान भगवान ने सरल भाषा में हंसाते बहलाते, बच्चों को नशा चढ़ाते, प्यार दिलाते हम सबको दिया है। उसकी वैल्यू हो तो वो वैल्यू अगर रखेंगे, ज्ञान का नशा होगा तो बुद्धि सक्षम हो जाएगी वरदानों को धारण करने में। तो स्वमान पर ध्यान देंगे, बहुत अच्छा ईश्वरीय नशे पर ध्यान देंगे। तो अभी मुरली में आया था वरदान में, नशे से ये दुनिया पे ही भूल जाती है। नशे वालों को भूली रहती है ना, राजा मानते हैं अपने को। तुम क्या समझा है, मैं राजा हूं। सुनाया करते थे बचपन में कि पंडित जवाहरलाल नेहरू दिल्ली का वो मेंटल हॉस्पिटल देखने गए, चक्कर लगा रहे थे, तो जो दिखा रहा था उसने परिचय दिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री। एक भागा है, प्रधानमंत्री मैं हूं, ये कहां से प्रधानमंत्री है, नशे में होते हैं। तो मेंटल इफेक्ट, ईश्वरीय नशा बहुत बड़ी चीज है, ईश्वरीय नशा। मैं आप सभी को अगली बात कहना चाहूंगा, समय जैसा आ रहा है, कुछ धारणाओं को पक्का कर ले जीवन में। यहां से नोट कर ले जिनके पास डायरी पेन है, और उन पे चिंतन करके उन्हें पक्का कर लेना। पहली चीज, जो कुछ अभी सृष्टि में खेल होगा उसे स्वीकार करना होगा। ये क्यों हो रहा है, हे भगवान तुम ये क्या कर रहे हो, ये सब नहीं, ये भगवान नहीं कर रहा, ये तो खेल चल रहा है, चक्र घूम रहा है। सब अपने कर्मों के अनुसार फल पा रहे हैं और पाएंगे। दूसरी बात ये पक्का कर दो, सब कुछ एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। सब अपने अपने कर्म अनुसार फल पा रहे हैं, पाएंगे, क्योंकि कर्मों का खाता सबको चुकतुक करके वापस घर जाना है। तीसरी बात इसी से जुड़ी थोड़ी सी, कामनाएं नहीं, एक्सपेक्टेशंस नहीं, ये हो वही होगा जो विधि का विधान। मैं तो ऐसे भी सोच लेता हूं जो प्रभु प्लान वही होगा, किसी की नहीं चलेगी। अपने भारत को बाबा सेफ भी रखेगा और इसे स्वर्ग भी बनाएगा। जब प्राकृतिक प्रकोप होंगे दिखाई तो देगा कि ये क्या होने लगा सृष्टि पर, परंतु नीचे का सतयुग का सारा माल ऊपर आकर भारत को भरपूर कर देगा। तो सीन विनाश के होंगे, लेकिन उसमें प्रकृति का प्योरिफिकेशन होगा, वो सतो प्रधान बनेगी और भारत की भूमि सोना हीरे मोती अथाह धन संपदा से भरपूर हो जाएगी। तो दिखाई कुछ देगा, होगा कुछ। अगली चीज चेंज होनी है, चेंज के लिए तैयार। बहुत लोग चेंज के लिए तैयार नहीं होते, चेंज के लिए तैयार।
तो सब कुछ चेंज होता आ रहा है ना। भोजन पहले कैसे बनता था? लकड़ियों पे, फिर कोयलों पे, घरों में अंगीठी जलती थी, धुआं पड़ोसियों को जाता था, लड़ाई होती थी, सब बंद हुए, गैस, बिजली, सब सहज साधन आ गए। चेंज को हम स्वीकार करते आए ना, जो चेंज होती आई उसको एडॉप्ट करते आए, उस पर चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। अब भी बड़ी चेंज होगी सृष्टि में, बड़ी, छोटी नहीं, उसे भी हमें स्वीकार करना होगा। आनंद कौन मनाएंगे? आनंद भी मनाएंगे, सुखी भी रहेंगे, दूसरों को देंगे भी बहुत वे जिन्होंने बाबा से सब कुछ लिया है और इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लिया है, उसमें भी साक्षी भाव। अपने को बहुत शक्तिशाली बनाना, ये अगली बात। बस इतनी बात मैं आपको कहूंगा, अपने को बहुत शक्तिशाली बनाना है, क्योंकि आने वाला समय कमजोरों के लिए नहीं होगा। वो वेलकम करेगा शक्तिशाली आत्माओं का, जो संसार को सुरक्षा भी प्रदान कर सके, दूसरी आत्माओं को मदद भी दे सके, पापियों का भी कल्याण कर सके, उनका भी तो उद्धार करना है ना। क्योंकि भटकती आत्माएं, उन्हें भी मुक्ति धाम भेजना ये महान योगियों का ही कर्तव्य होगा। बाबा ने कहा कभी, तब तो हम उस बात को नहीं जानते थे, न समझ पाते थे। अब तुम अपने विक्रम विनाश करने की साधना कर रहे हो, लेकिन आगे चलकर तुम्हें दूसरों के भी विक्रम विनाश करने पड़ेंगे। तो वो समय अब आ जाएगा। हम सभी अपने योग को इतना अच्छा करें कि हमारे वाइब्रेशंस दूसरों के भी विक्रम विनाश करने लगें। ये सब तैयारी हमें करनी है। मैं एक और होमवर्क देना चाहता हूं सभी को, नोट करेंगे। कुछ धारणाएं लिख लें आप, श्रेष्ठ गुणों की धारणा, सद्गुणों की धारणा 1-2 दिन में नहीं होती, लेकिन उनको अगर हम अपना लक्ष्य बना लें और ये सब अभ्यास करेंगे तो वो धारणाएं हमारे जीवन में आ जाएंगी। ज्ञान योग का सबसे प्रैक्टिकल स्वरूप है सरल जीवन, सरलता, सहज भाव से जीवन जीना, इजी गोइंग नेचर बनाना, सहज भाव। भागदौड़ तो सब कर रहे हैं, योग युक्त आत्माएं संतुष्ट आत्माएं भी होंगी। सरलता, संतुष्टता। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं और जिन्हें अच्छा पुरुषार्थी बनना है, वो अपने अंदर छुपे हुए हर तरह के अहम को, अहंकार को, मैंपन को छोड़ते चलें। अगर आप श्रीमद् भगवत गीता जो दुनिया की भी है उसको पढ़ो तो कुछ बातें बार बार आई हैं। अहंकार पर विजय और समर्पण भाव, दोनों बहुत सुंदर चीज, अध्यात्म की, सब कुछ तेरा, ऐसी धारणा। अंतर्मुक्ता बहुत सुंदर धारणा है, सबके लिए आत्मिक स्नेह और सुभावना। इन पे ध्यान देंगे, मैं केवल लिखा रहा हूं, चर्चा भी नहीं करेंगे। सबके लिए स्नेह, नफरत समाप्त, वैर भाव समाप्त, ईर्षा द्वेष पर काम करेंगे सभी, उसको समाप्त करना है। ईर्षा पहले खुद को जलाती है, ईर्षा मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकती है। मैं 2 बातें सुना दूं, पहले मैं क्लासेज में बहुत सुनाता हूं। जिस व्यक्ति में होल्डिंग नेचर है, ये इंग्लिश का शब्द है, होल्डिंग नेचर माना बातों को पकड़ के रखने का संस्कार। कल जो हो गया उसको लिए बैठे हैं, 10 दिन पहले जो हो गया उसे भूलते ही नहीं, 5 साल पहले जो हो गया था उसे छोड़ते ही नहीं है। इसको कहते हैं होल्डिंग नेचर। पास्ट को पकड़ के बैठे हैं।
अवसर उनके सामने भी आते हैं, लेकिन वो अवसरों को मिस कर देंगे हमेशा ही। अगर सुनहरे अवसरों को आपको पकड़ना है तो बातों को छोड़ो। जो अब तक बीत गया वो पूरा हुआ। अगर ये मेंटालिटी बना लें, पिछला सब डिलीट करते चलें, अवसर आपको सुंदर सुंदर मिलेंगे और आप सफल होंगे। और इस पास्ट को भूलने के लिए जो बाबा ने ड्रिल कराई परसों, कौन सी? 5 स्वरूपों की, आने से और रिटर्न जर्नी तक स्वमान हमारे स्वरूप, उन पर ध्यान दे। अगर आपको बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है तो 5 स्वरूपों का अभ्यास 5 बार सवेरे, 5 बार शाम को। सवेरे माना 4 बजे से 8 बजे के बीच में, शाम को 6 से 10 के बीच में। चलते फिरते भी करें, बैठकर भी कर सकते हैं। वो एक बार स्वमान आ जाए, वो नशा चढ़ जाए, फिर उसमें बैठने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। एक एक स्वरूप को सामने ले आए, उसका चिंतन करें। ये लाइन आप याद रखेंगे, जितना सुंदर चिंतन उतना सुंदर अनुभव। इसलिए एक एक स्वरूप का अच्छा अच्छा चिंतन। हम अपने आदि स्वरूप को देखें। देवता थे जब हम इस धरा पर उतरे, कैसे थे हम, उसका चित्र बना लो, उसका चिंतन करो। हम सबको पता है हम कैसे थे। जैसे जैसे उस पर आप चिंतन करेंगे, आपका चिंतन गहन होता जाएगा। तो होल्डिंग नेचर नहीं। दूसरी बात, ईर्षा। ईर्षा भी एक अग्नि है जो जलाती है। मैं एक ही बात कहूंगा इसके लिए। 2 फ्रेंड हैं, एक साथ पढ़े हैं, एक सी क्वालिफिकेशन ली है, एक से नंबर आए हैं, ग्रेड आए हैं, एक बहुत आगे बढ़ गया है। अब दूसरे को उससे ईर्षा होने लगी। होता ही है ये बहुत कुछ। अब आप विचार करो, उसको उस व्यक्ति से ईर्षा नहीं हुई, उसके प्रोग्रेस से, उसकी उन्नति से ईर्षा हुई। और याद रखेंगे, समा लेना बुद्धि में, जिस चीज से हमें ईर्षा होगी वो हमारे पास कभी नहीं आएगी। प्रोग्रेस से ईर्षा हुई ना, हमारी प्रोग्रेस रुक जाएगी। और आप उसे अप्रिशिएट करें, वाह वाह करें, वाह तुम और हम साथ साथ पढ़े, देखो तुम कितने आगे जा रहे हो, आपके भाग्य को सलाम है, बहुत अच्छा आपका भाग्य है, बहुत अच्छी आपकी मेहनत है। अप्रिशिएट करेंगे तो वही कुछ हमारे पास भी आने लगेगा। टाइम फिक्स करें अपने घरों में अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ का। जीवन ऐसे ही न बीत रहा हो। सवेरे उठकर भी सुंदर अनुभूति करें। माताएं तो सवेरे उठती हैं, जो नहीं उठती वो करें अभ्यास। अपनी भावनाओं को चेंज करें, अपने को सुंदर विचारों से भरें, अच्छे अच्छे संकल्प पैदा करें मन में। सवेरे जो सुंदर संकल्प हम करेंगे उसका गहरा इफेक्ट हमारे जीवन पर होगा। बाकी जो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, घर घर में बढ़ रही हैं, वो भी तूफानी हो रही हैं। मैं तो सोच के दया भी आती है बहुत, आपको भी आएगी। बच्चे, माँ बाप ने पालना की, बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया, शादी की, 6 मास में लड़की घर आ गई, मैं वहां नहीं रहूंगी। कितना भारी काम हो जाता है, अति भारी। मानसिक इफेक्ट, साइकेट्रिक पेशेंट बनते हैं युवक, युवकों में बहुत बढ़ रहा है। इसलिए सवेरे उठकर सभी भाई बहने, गृहस्थ वाले बहुत बैठे हैं, मैं आप सबको कहूंगा अपने घर में सवेरे सवेरे सबके उठने से पहले ही पावरफुल वाइब्रेशंस फैला दो। सभी समस्याएं आप ही लोप होने लगेंगी।
कैसे फैलाएंगे? तो संकल्प केवल सभी को करना है। सब उठें इससे पहले ही आपने अपने घर में सुंदर सी धूप जला दी हो, धीमी मीठी मीठी बहुत सुंदर सुगंध आ रही हो, सब उठेंगे, उठते ही मन आनंदित हो जाएगा ना। ऐसे वाइब्रेशंस क्रिएट कर दें, सब उठें, आनंदित हों, खुशी में मन झूमने लगे, उनके विचार सुंदर हो जाएं। युवकों में आजकल क्या हो रहा है? इस नेट के कारण, बाकी तो सब आप जानते हैं, जो बहुत कुछ देखते पढ़ते सुनते हैं ना, गंदगी ज्यादा हो गई है बुद्धि में, सुंदर विचार लोप होते जा रहे हैं, और ये गंदगी उनके लिए अति खतरनाक। इसलिए सुंदर विचारों के वाइब्रेशंस अपने घर में फैला दो। 2 अभ्यास। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। ज्ञान सूर्य की पावन किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं। लेते ही रहेंगे तो फैलती आप ही जाएंगी। प्रकाश कर देते हैं, प्रकाश दूर दूर तक फैल जाता ना ऑटोमेटिक। हम केवल लेते रहें। ज्ञान सूर्य की पावन किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। थोड़ी देर भी, 1-1 मिनट भी, 20-20 सेकंड भी, कई बार कर दो। चलते फिरते कर लो, आपको काम है घर में, सवेरे सवेरे करते रहो, आनंद पूर्वक ये अभ्यास करते रहो। सवेरे अपने विचारों को अपने कंट्रोल में ले लेना। समझ जाएं, सभी माताएं बहुत बैठी हैं, सवेरे अपने विचारों को अपने कंट्रोल में। रिस्की विधि है, कुछ जबरदस्ती हमें नहीं करनी है। सुंदर विचार क्रिएट करते रहें। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य की पावन किरणें पड़ रही हैं, फैल रही हैं मेरे घर में। मेरा घर मंदिर बन रहा है, मेरा घर स्वर्ग बन रहा है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये सब महान आत्माएं हैं, इनका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। नेगेटिव नहीं, ये बुरे संग में आ गई है, इसका क्या होगा, अपने को भी चिंता में डाल लेते हैं और उन पर भी नेगेटिव एनर्जी जाती है। समझ रहे हैं ना सभी? सुंदर विचार। दूसरा अभ्यास। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। छत्र बना दो उसे अपना, करते रहो काम, आपको बैठने की जरूरत ही नहीं, घूमने चले जाओ। इस अभ्यास में रहेंगे तो आपके घर में, आपके चारों ओर पावरफुल वाइब्रेशंस फैल जाएंगे और इसका इफेक्ट बहुत गहरा होगा। आपको एक एक समस्या से लड़ना नहीं पड़ेगा। अगली बात, सवेरे सवेरे बहुत ध्यान से सुन लेंगे। मैंने ये बात तो बहुत बार बता दी है, 1000 बार बता दी होगी, लेकिन जरूरी है पुनः बताना। सवेरे जब आंख खुले तो हमारा अंतर मन 10 मिनट तक जागृत रहता है, उसमें सुंदर विचार भर देना। बाबा को गुड मॉर्निंग करना, उठते ही फील करना बाबा का आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर आ गया। उठते ही भगवान का हाथ सिर पर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, यानी बहुत शक्तिशाली हूं। फीलिंग सहित मैं हूं, केवल रिपीट नहीं हो, रिपीटिशन ना हो। मैं बहुत शक्तिशाली हूं, ये सोचते ही आपके अंग अंग से शक्तियों की किरणें फैलने लगती हैं। चारों ओर एक शक्तिशाली आभा मंडल बन जाता है। ये संकल्प कोई छोटे संकल्प नहीं है, संसार का सबसे पावरफुल संकल्प है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। याद रखेंगे इसके महत्व को ध्यान में रखने के लिए मैं 1-2 बात आपको कह दूं। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती।
दवाई हो गई बहुत बड़ी। सफलता उनके आगे पीछे घूमेगी। बाबा ने तो बहुत बड़ी बात कह दी है एक बार, जो मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे, एक दिन आएगा संसार उनके चरणों में झुकेगा। देखो ये बहुत बड़ी बात है। आपके घर को ऐसा बना देगा जैसे पावरफुल सुगंधित वाइब्रेशंस, पावरफुल और सुगंधित आपके घर में फैल गए। बच्चों को देखते हुए, जो मैंने कहा ना, उन्हें आत्मा देखते हुए थोड़ा चेंज करेंगे। मेरे बच्चे ये तो हैं ही, आपके ही रहेंगे, वो कोई ले नहीं जाएगा आपसे। आत्माएं हैं, आत्माएं बहुत अच्छी आत्माएं। वो सोए हों तो घूम जाओ उनके चारों ओर, देखते रहो उन्हें। बाबा ने फूल दिए हैं मुझे पालना के लिए। भाग्यवान आत्माएं मेरे घर में आई हैं, ये देवकुल की अच्छी आत्माएं आ गई हैं। इनके आने से हमारा भाग्य उदय हो गया है। सुंदर विचार, और भी बहुत सारे विचार हो सकते हैं। इससे आपके घर का माहौल चार्ज हो जाएगा और बच्चों पर इसका गहरा असर पड़ेगा। बस आपको ध्यान ये देना है कि आपका कोई मेंबर पथ विमुख हो जाए, बुरे संग में आ जाए, फोन पर लगा रहे, नेट पर लगा रहे, ये हो रहा है ना आजकल। आप परेशान न होकर उन्हें अच्छे वाइब्रेशंस देंगी। बहुत माताओं ने किया है, मुझे बताते हैं, बच्चा सुधर गया हमारा, जो कभी नहीं सुनता था वो आप ही सुधर गया। तो ये सब अभ्यास आपको करने हैं। अमृत वेले मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, आगे का संकल्प, मैं इस संसार में बहुत बहुत भाग्यवान हूं। इसको भी छोटा संकल्प न मान लेना। भाग्य आपका चमकने लगेगा और क्या होगा, सवेरे उठते ही आपका मन मुस्कुराएगा। और जो मनुष्य सवेरे उठकर मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए सो जाए, उसका भाग्य तो सदा ही मुस्कुराता रहेगा। और जो उठते ही अखबार पढ़े, फेसबुक और व्हाट्सएप देखे, वो खुद सोच ले क्या होगा। तो सवेरे मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूं, मैं बहुत सुखी हूं, मेरे परिवार में बहुत प्यार है, सफलता का मुझे बाबा से वरदान मिल गया है, मेरा जीवन विघ्नों से मुक्त है, मैं बहुत धनवान हूं। कर सकते हैं ये संकल्प? या ना बाबा आपने मुझे गरीब बना दिया, पैसा उसको दे दिया अंबानी को और इसको उसको, मुझे गरीब बना दिया। अगर ये सोचेंगे तो गरीब ही रहेंगे। जो कुछ हमारे पास है वो संसार के बिल गेट या जो भी है ना, किसी के पास नहीं है। उनका तो सब खत्म हो जाएगा, हमारा पूरा कल्प चलेगा। बाबा ने कहा आज या कल 21 जन्मों के लिए धन कमा रहे हो। कोई कहना भी नहीं जानता है बात। माताएं पिताएं कहेंगे बच्चों के लिए पैसा कमा रहे हैं, जब तक वो कमाने लगे हम कमा देते हैं कुछ। 21 जन्मों के लिए धनवान बन रहे हो और बाद में बने रहेंगे। तो सवेरे उठकर बहुत सुंदर संकल्प करना, और भी जो आपको चाहिए। इससे आपका घर चार्ज होगा, सब कुछ बहुत सुंदर हो जाएगा। तो गुणों की भी एक लिस्ट बना लेना। पुरुषार्थ की एक प्लानिंग करके जाना यहां से। प्लानिंग ऐसी ना हो जो 2-4 दिन ही चले। प्लानिंग के लिए हमेशा सिंपल एंड प्रैक्टिकल। ये नहीं इतना उमंग लेके गए कि बस घर जाते ही संकल्प कर लिया कल से 2:30-3 बजे ही उठेंगे, और 2:30 दिन ही उठे बस, फिर सोते रहे 6 बजे तक। ये नहीं। तो नियम बना दो कुछ, मुख से ऐसे वचन बोलेंगे। गुणों में ये भी एक बात है। नम्रता और निरहंकारिता से अपने को भरेंगे। मैं पन जो अति सूक्ष्म चीज है, गहरी जड़े जमा चुका है हर एक के अंदर,
अपने मैंपन को पहचाने और उसे विदाई देते चलें। ये सूक्ष्म पुरुषार्थ सवेरे मुरली और 5 स्वरूपों का अभ्यास, और दिन में कोई ना कोई स्वमान चलता रहे अंदर। इतना सा करेंगे तो आपको तीव्रता से अपनी उन्नति दिखाई देगी। और जो और अच्छा अभ्यास करना चाहते हैं, मैं लास्ट बात कह देता हूं आपको, जितने तरह के कर्म आप करते हैं उनकी एक लिस्ट बना लो। कुछ कर्म शरीर के लिए, खाना पीना नहाना धोना, कुछ कर्म जो लौकिक आपके हैं, माताओं को घर संभालना, सफाई धुलाई भोजन, और भाइयों को अपना बिजनेस या जॉब नौकरी जो कुछ है उसकी एक लिस्ट बनाओ। आप घर से चलते हैं, आपके पास बाइक है, बाइक पर बैठते ही क्या अभ्यास करेंगे वो फिक्स कर लो। जब जाएंगे ऑफिस तक या मार्केट, मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूं, ये अभ्यास करेंगे। बाइक पे बैठेंगे, बाबा का आह्वान करेंगे। घर से बाहर निकलेंगे, भूलेंगे नहीं, बाबा आ जाओ मेरे साथ चलो, इसको आदत बना दो। पानी पिएंगे, पीते हैं या नहीं? माताएं बहुत कम पीती हैं। एक बहन से मैंने पूछा पानी कितना पीती हो? शायद दिन में आधा गिलास। आधा गिलास वो तो पेट तक पहुंचेगा भी नहीं। पानी पियो, पानी को चार्ज करो, 2 बार याद करो मैं फरिश्ता हूं, फिर पियो। नियम बनाओ ऐसे। कर्म में भिन्न भिन्न अभ्यास जोड़ दो। समझ रहे हैं ना? अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो नेट पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब, और उस पे गहरी बातें, इसको क्लिक करेंगे तो 25 भाषा वो मिल जाएंगे क्लास आपको, आधे घंटे के। इन सब का डिटेल आपको प्राप्त हो जाएगा। कर्म योगी बनेंगे तभी कर्म श्रेष्ठ होंगे, और कर्म योगी अवस्था ही हमें कर्मातीत अवस्था की ओर ले चलती है। नहीं तो कर्म बांधने लगते हैं, कर्म बंधन बनाते हैं कर्म। इसलिए कर्मों से अनासक्त होने के लिए कर्म योग। किसी कर्म में आप सिंपली एक संकल्प रख दो, सर्वशक्तिवान मेरा साथी है। किसी कर्म में संकल्प रख दो, भगवान मेरा खुदा दोस्त है, गॉड फ्रेंड। किसी कर्म में संकल्प रख दो, मैं आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में हूं। किसी कर्म में संकल्प कर दो, ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं। थोड़ा थोड़ा भी करेंगे, प्रैक्टिस होती जाएगी। ये आप सबके लिए होमवर्क है जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना चाहते हैं। बिना मेहनत के वो 16 लिस्ट बना ले कर्मों की, ये काम करते हैं हम। मैंने अभी शांतिवन में एक भाई को करा, उसने तो वंडरफुल प्रोग्राम बना के मुझे दिखा दिया, ये करूंगा। कल मैंने पूछा हो रहा है? कहा 16 प्रैक्टिस तो चालू हैं। 1 हफ्ते में उसके जीवन में रौनक आ गई। हमारे जीवन में भी रौनक आ जाएगी, खुशहाली आ जाएगी, चेहरों पर दिव्यता आ जाएगी, तब बाबा के सारे वरदान धारण हो जाएंगे। तपते मन को मेरी आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। तपते मन को मेरे
फाटकन भरी नन्ही सी नाव थी, वो भी टूटी हुई। पार करना गम को सुगम था नहीं, पतवार मेरी मुझसे छूटी हुई। पार सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर हुए। ऐसी शक्ति मिली बुझ रहे दीप को, जैसे दीप्ति मिली तपते मन को मेरे। तप का फल है मिला, प्रभु कृपा हो गई। छट गया है अंधियारा, नई सुबह हो गई। जन्मों के पुण्य मेरे आज उदय हो गए। जीवन की हर डगर उजियारी हो गई। ज्ञान चक्षु खुले, दिव्य दृष्टि मिले। ज्ञान चक्षु खुले, दिव्य दृष्टि मिली। बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली। बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली। बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली। बुझ रहे दीप को जैसे